ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 184 184। अन्यथा याज्ञवल्क्यादेः आचार्यत्वं न संभवेत् आचार्यत्वं न संभवेत्। द्वैतद्रष्टावद्विद्वत्ता द्वैताद्रष्टौ न वाग्वदेत् द्वैताद्रष्टौ न वाग्वदेत्। नेक्स्ट। निर्विकल्पसमाधौ तु द्वैतादर्शनहेतुतः सैवापरोक्षविद्येति चेत्सुषुप्तिस्तथा न किम्। ज्ञानी जन प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन आत्मज्ञान और प्रारब्ध कर्म दोनों के बीच में अब देखो कोई विरोध नहीं है। आप समझो,
प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म के अनुसार द्वैत दर्शन भी है। द्वैत दर्शन होने पर भी आत्मज्ञान में कोई विरोध नहीं है। आप समझो, एक मिनट। और इसीलिए द्वैत दर्शन का विरोध नहीं है। आप समझो, द्वैत में सत्य बुद्धि की निवृत्ति हमें करनी है। हम देख के गए कि विपरीत बुद्धि जो है दो प्रकार से है। एक जगत में सत्य बुद्धि है और देहादि जो उपाधि है उसमें आत्म बुद्धि है। आप देखो, तो अपरोक्ष ज्ञान से जगत की मिथ्यात्व की जो बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। आप समझो, और इसलिए एक बार जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया, फिर प्रारब्ध कर्म है नहीं है, ज्ञानी इच्छा करते हैं नहीं करते हैं। आप समझो, और इसलिए प्रश्न पूछ दिया कि मिच्छन कस्य कामाय। अब प्रारब्ध कर्म व्यतीत करते हुए भी किसकी इच्छा से, किस भोक्ता के लिए वो इच्छा करेंगे? शरीर मनुस्वंजरित। अब और इसीलिए कल हमने देखा कि अगर आप कहते हो कि अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान जो है, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का अर्थ ये होगा कि द्वैत का दर्शन नहीं रहेगा, तब वो नहीं है। आप समझो, द्वैत का दर्शन तो है ही, द्वैत में सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो गई। और इसलिए कहते हैं अगर आप द्वैत का अदर्शन की बात करते हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? अन्यथा याज्ञवल्क्य देह आचार्यत्वं न संभवेत। आचार्य ही नहीं होंगे। और याज्ञवल्क्य आदि जो आचार्य है, जो उपनिषद में है, आप देखो श्रुति प्रमाण है हमारे लिए। आप समझो, श्रुति प्रमाण है हमारे लिए। अगर ब्रह्म ज्ञान से द्वैत की निवृत्ति हो जाती है तो फिर याज्ञवल्क्य आदि जो श्रुति माता स्वयं दर्शाती है कि याज्ञवल्क्य मुनि है, वरुण है, उद्दालक है, पिप्पलाद मुनि है, अनेक ऋषि मुनि हो गए। आप देखो वशिष्ठ है, हा? तो उनका आचार्यपना जो है न संभवेत। आप देखो, आचार्यत्वं न संभवेत, लेकिन है श्रुति माता स्वयं कहती, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं वह ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। आप देखो, अनेक लोग हैं, अनेक साधक हैं जो मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर गए हैं। और उन पवित्र कैसे हो गए? ज्ञान तपसा पूता। अब देखो, उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानी न। ये ज्ञानी जन जो है, तत्वविद है, वो तत्वदर्शी है, वो आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे। आप देखो, तो भगवान भी गीता के उपदेश की बात करते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि द्वैत के दर्शन ही नहीं होते हैं तो फिर ये आचार्यत्व जो संभव है ही नहीं। और अगर आप कहते हो कि नहीं है तो द्वैत दृष्टो व विद्वत्ता। अब देखो, और वो लोग, वो जो ज्ञानी जन है, सर्वज्ञानी जन को द्वैत का दर्शन हो रहा है तो फिर उनकी विद्वत्ता नहीं रहेगी, अविद्वत्ता हो जाएगी। द्वैता अदृष्टो न वाग्वदेत। अगर द्वैत के दर्शन करते हैं तो वो विद्वान नहीं है, ज्ञानी जन नहीं है। और आप कहते हो कि ब्रह्म ज्ञान हो गया, ज्ञानी जन है, और द्वैत का दर्शन नहीं है, द्वैत अदृष्टो न वाग्वदेत, तो फिर उपदेश कैसे करेंगे वो? आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि द्वैत का दर्शन तो है, प्रारब्ध कर्म है। आप समझो, प्रारब्ध कर्म के अनुसार उनके जीवन में सुख दुख भोग भी है। और इसीलिए अब आगे कहते हैं, अगर आप ऐसा कहते हो, देखो इसलिए योग और वेदांत में भी विरोध क्यों है? योग निर्विकल्प समाधि की बात करते हैं, और निर्विकल्प समाधि क्या है? निर्विकल्प समाधौ तु द्वैत दर्शन हेतुतः। अगर आप कहते हो कि निर्विकल्प समाधि में द्वैत अदर्शन हेतुतः, आप देखो
अदर्शन रूप कारण है वहां पर, हेतु तो है। अब तो निर्विकल्प समाधि में द्वैत नहीं है। आप समझो, वृत्ति प्रवाह है, लेकिन वो वृत्ति प्रवाह के प्रति कोई सजागता, सावधानता नहीं है। आजकल जो ये लोग बात कर रहे हैं निर्विकल्प समाधि, आप पातंजल योग सूत्र पढ़ो, आपको समझ में आएगा। वृत्ति का प्रवाह रुका हुआ नहीं है, लेकिन उनके प्रति जो सावधानता, उनके प्रति सजागता, जो सभानता जो वो नहीं रहती है, क्योंकि वो आत्म तत्व में सभान है और इसलिए वृत्ति प्रवाह होते रहते हैं। अब समझो, और इसलिए कहते हैं निर्विकल्प समाधौ तु द्वैत अदर्शन सा एव परोक्ष विद्या इति चेत। निर्विकल्प समाधि में द्वैत का अदर्शन है। अगर उसी को सा एव, आप समझो, सा एव मानी वही जो निर्विकल्प समाधि जो है अपरोक्ष विद्या इति चेत, अगर आप कहेंगे वो अपरोक्ष विद्या है। निर्विकल्प समाधि में किसी भी प्रकार से कोई समानता नहीं है, द्वैत है ही नहीं। आप तो अगर निर्विकल्प समाधि को आप अपरोक्ष विद्या कहेंगे तो कहते हैं चेत सुषुप्ति तथा न किम, तो फिर सुषुप्ति अवस्था को भी अपरोक्ष विद्या कह दो आप। क्यों? हेतु तो है, क्योंकि कारण आप क्या दर्शाते हो, निर्विकल्प समाधि में द्वैत का दर्शन नहीं है। उसी को अगर आप ब्रह्म विद्या का, अपरोक्ष विद्या का ज्ञान कहते, कारण कहते हो, तो फिर सुषुप्ति को भी हमें कारण कहना चाहिए। अब क्योंकि द्वैत का दर्शन तो सुषुप्ति में भी नहीं है। अब समझो, निर्विकल्प समाधि और सुषुप्ति दोनों में द्वैत दर्शन नहीं है। अब देखो, लेकिन सुषुप्ति में वृत्ति प्रवाह नहीं है। आप समझो, मन सो गया है, मन सुषुप्ति अवस्था में है, और निर्विकल्प समाधि में मन सजाग है। तो अगर आप अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के लिए आपके जो एक शर्त है द्वैत अदर्शन, अब ब्रह्म ज्ञान के बाद द्वैत के दर्शन नहीं होते हैं, ये अगर आप पकड़ के बैठे हैं तो फिर जिस प्रकार से निर्विकल्प समाधि में द्वैत के दर्शन नहीं है, और उसी को अगर आप अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं तो फिर सुषुप्ति में भी सबको अपरोक्ष ज्ञान हो जाना चाहिए। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे कि एक बार आपको सो जाना है, आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, न शास्त्र की आवश्यकता है, न गुरु की आवश्यकता है। आप समझो, क्यों? क्योंकि सुषुप्त अवस्था में द्वैत दर्शन है ही नहीं। अब द्वैत दर्शन नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान हो गया, क्या ऐसा है? नहीं। अब इसलिए कहते हैं निर्विकल्प समाधि में हमें किसी भी प्रकार से द्वैत का दर्शन नहीं है, उसी प्रकार सुषुप्ति में भी नहीं है। और इसीलिए अगर कारण माने कि अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का हेतु अगर आप द्वैत का अदर्शन कहते हो तो फिर सुषुप्ति को भी अपरोक्ष ज्ञान कहना पड़ेगा, और इसीलिए ये संभव नहीं है। आप समझो, ये उचित नहीं, अयोग्य है। आप समझो, द्वैत दर्शन और द्वैत के दर्शन न होना, ये अंग्रेजी में उसको क्राइटेरिया कहते हैं। ये मूलभूत सिद्धांत नहीं है हमारा। आत्मानम चेत विजानीयात, आत्मा को जानना है। आप समझो, और इसीलिए आगे के श्लोक में कहेंगे आत्मतत्त्वं न जानाति, आत्मतत्त्वं न जानाति, सुप्तौ यदि तदा त्वया, सुप्तौ यदि तदा त्वया, आत्मधीरेव विद्येति, आत्मधीरेव विद्येति, वाच्यं न द्वैत विस्मृतिः, वाच्यं न द्वैत विस्मृतिः। तो बोले कि नहीं, सुषुप्ति में द्वैत नहीं है, लेकिन वो आत्म तत्व को भी वो जानता नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। वो आत्म तत्व न जानाति सुषुप्तौ, द्वैत का अदर्शन भी है और आत्म तत्व को वो नहीं जानता है, अज्ञान अवस्था है। आप समझो, सुषुप्ति अवस्था जिसको हम कहते हैं, तो सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर है
और वो कारण शरीर जो है, और कारण शरीर जो है अविद्या रूप। अब अविद्या वहां पर है, आप समझो। और अविद्या जब तक है तब तक अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। और इसलिए कहते हैं आत्मदीहि एव विद्या इति। और इसलिए आत्म तत्व को जानना आत्मदीहि, आत्मबुद्धि। इसलिए क्या कहते हैं आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः। अब देखो मंत्र में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि द्वैत का दर्शन नहीं होता है, और अगर द्वैत का दर्शन होता है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ऐसा कहीं पर नहीं है। जो महत्व का वो क्या है, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः। आप अपने आप को किस प्रकार से समझते हो, आप अपने आप के बारे में क्या जानते हो, वो महत्व का है। आप अपने को अल्प मान रहे हो, आप अपने को मनुष्य मान रहे हो, आप अपने को वृद्ध और युवान मान रहे हो, तो वो अज्ञान है। इसलिए क्या अयम अस्मीति पूर्व, अयम ब्रह्म असद, अयम आत्मा ब्रह्म। तो आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जानना वो अपरोक्ष ज्ञान है। और इसलिए कहते हैं आत्मदीहि एव विद्या। जो आत्मबुद्धि हमें होती है वो विद्या है। वाच्यम न द्वैत विस्मृति ही, द्वैत की विस्मृति ब्रह्म ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। आप समझो आत्म तत्व का स्वरूप जानना और ईश्वर और जीव का ऐक्य जानना वो अपरोक्ष ज्ञान है। द्वैत की स्मृति है कि विस्मृति है। न वाच्यम, न वाच्यम मानी आप ऐसा नहीं कह सकते। आत्मबुद्धि को ही हम अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, विद्या कहते हैं। द्वैत की विस्मृति को आप न वाच्यम नहीं कह सकते आप समझ। और इसलिए कहते हैं द्वैत की विस्मृति महत्व की नहीं है, आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान हमारे लिए महत्व का है। आप अपने आप को कैसे जानते हो ये महत्व का है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं उभयं मिलितं विद्या, उभयं मिलितं विद्या, यदि तर्हि घटादयः, यदि तर्हि घटादयः अर्धविद्याभाजिनः स्युः, अर्धविद्याभाजिनः स्युः, सकलद्वैत विस्मृतेः, सकलद्वैत विस्मृतेः। बहुत सुंदर कहते हैं। अब वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो, ठीक है परोक्ष ज्ञान है, लेकिन उभयम मिलित्वा विद्या इति, मात्र आत्मबुद्धि से अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। द्वैत की विस्मृति भी है, अभयम मिलित्वा, दोनों मिलकर विद्या इति तरही। अगर आप ऐसा कहते हो द्वैत की विस्मृति भी होनी चाहिए और आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान भी होना चाहिए, उसी को अगर आप विद्या कहते हो, ऐसा अगर आप कहते हो इति तरहि घटादयः अर्धविद्याभाजिनः। देखो हमें अपना तर्क देने की आवश्यकता नहीं है, उसी के तर्क को हमें समझना है। अगर आप कहते हो कि दोनों मिलके ब्रह्म विद्या बनाते हैं तो घटादि जो जड़ पदार्थ है वो भी आधे ज्ञानी हो गए। अब क्यों अर्ध विद्याभाजिनः, क्यों सकल द्वैत विस्मृते है, क्योंकि वो द्वैत का ज्ञान नहीं है उनको। घटादि जड़ पदार्थ को द्वैत का ज्ञान है ही नहीं। अब और द्वैत की विस्मृति है उनको, और इसलिए वो आधे ब्रह्म ज्ञानी हो गए आपके हिसाब से। क्यों दोनों मिलके ही ब्रह्म विद्या होती है? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि घटादय तो जड़ पदार्थ है आप सब। और इसलिए कहते हैं कि अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर घटादि जो जड़ पदार्थ है वो भी आधे ब्रह्म ज्ञानी हो गए। बोले वो तो आपको भी स्वीकार्य नहीं है, आपके लिए भी वो स्वीकार्य नहीं है, आप समझो। और इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि दोनों मिलके
आत्मा का ब्रह्म स्वरूप जानना और द्वैत की विस्मृति होना, ये दोनों को अगर आप ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या कहते हैं तो फिर आप ही गलत हो गए, और वो तो आपको स्वीकार्य है ही नहीं। और इसीलिए आगे कहते हैं, अब देखो बहुत सुंदर है, मशकध्वनि मुख्यानां विक्षेपानां बहुत्वतः तव विद्या तथा न स्यात् घटादीनां यथा दृढ़ा। अब देखो उनको एक तर्क को आगे ले जाते हैं। यदि आपका तर्क जो है कि दोनों होना चाहिए, तो फिर घटादि जो है वो आधे ब्रह्मज्ञानी हो गए, क्योंकि द्वैत की विस्मृति है उनको। और अगर उनको द्वैत की विस्मृति है, आप देखो समझना, तो क्या होगा? मशकध्वनि मुख्यानां विक्षेपानां बहुत्वतः, मशक माने मच्छर, ध्वनि, मच्छर का जो ध्वनि होता है गुजराती में गणगणाहट कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं बता दो आप। तो मच्छर का जो गुनगुन आवाज होती है, कोई अगर ध्यान में बैठा है तो वो उनके कर्ण के पास वो मच्छर जाएगा और मच्छर की ध्वनि जो है उनके लिए विक्षेप करेगा। अब देखो बहुत्वतः, इस प्रकार से अनेक प्रकार के बाह्य विक्षेप रहेंगे, वो बाह्य विक्षेप रहेंगे, और बाह्य विक्षेप रहते हैं तो फिर क्या होगा? तव विद्या तथा न स्यात्। क्यों? क्योंकि द्वैत की स्मृति है। अब आप वो मच्छर का ध्वनि सुन रहे हो और आपको विक्षेप हो भी रहा है, तो फिर आप जो ब्रह्म चिंतन कर रहे हो, आत्मा चिंतन कर रहे हो, लेकिन ये अनेक प्रकार के हो सकता है। आप समझ, ठंडी भी हो सकती है, गर्मी भी हो सकती है, मच्छर की आवाज भी हो सकती है, अन्य बच्चों भी बाहर खेल रहे हैं तो वो जो बालक खेल रहे हैं उनकी भी किलकिलारी हम सुनते हैं। तो फिर वो जो ब्रह्म चिंतन करने वाले उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। लेकिन घटादि जो है वो तो कभी विक्षिप्त होते ही नहीं, तो फिर उनका ब्रह्म ज्ञान दृढ़ हो जाएगा, क्योंकि वो तो विक्षिप्त होते ही नहीं। और इसलिए कहते हैं कि अगर ये विक्षेप है तो दृढ़ ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि द्वैत की स्मृति है वहां पर। हम ये ध्वनि सुन रहे हैं, शीत और उष्ण का भी अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि घटादि को जो जितना दृढ़ ज्ञान, यथा घटादि नाम दृढ़ विद्या, जिस प्रकार से घटादि में दृढ़ विद्या होती है, ऐसी दृढ़ विद्या ये ब्रह्म चिंतन करने वाले को नहीं होगी, क्योंकि उनको तो द्वैत की स्मृति है। तो उससे तो अच्छा घटादि है जिसको ये दृढ़ ज्ञान हो गया, और इसलिए द्वैत के कारण उनमें कोई किसी भी प्रकार से विक्षेप नहीं होता है। कितनी भी आप ध्वनि कर लो, क्या घटादि जो है विक्षिप्त होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि उनको तो द्वैत की स्मृति है ही नहीं। तो फिर ये ब्रह्म चिंतक जो है, ब्रह्म चिंतक के जगह पर उनके से भी अच्छा दृढ़ ज्ञान तो घटादि में हो जाएगा। क्योंकि अनेक प्रकार के विक्षेप के कारण, बहुत अनेक प्रकार के विक्षेप के कारण होते ही है। आप समझ, और इसलिए कहते हैं अगर आपके ही तर्क को हम आगे ले जाएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रह्म ज्ञान जो है उनमें अनेक प्रकार के विक्षेप की संभावना है, और इसलिए वो जितना दृढ़ ज्ञान घटादि में होगा उतना दृढ़ ज्ञान ये चिंतक ब्रह्म चिंतन करने वाले को नहीं होगा, क्योंकि वो तो विक्षिप्त हो रहा है, द्वैत की स्मृति है, और घटादि में तो द्वैत की स्मृति है ही नहीं, तो उनको तो बहुत दृढ़ ज्ञान हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव है क्या? लेकिन ये बात हम स्वीकार नहीं कर सकते, आप समझो। और इतना ही नहीं, और इसीलिए ये दो श्लोक के द्वारा कहते हैं कि आपका जो द्वैत अदर्शन का जो तर्क है वो योग्य नहीं है।
अगर द्वैत के अदर्शन की आप बात करेंगे, द्वैत की विस्मृति की अगर आप बात करते हैं, तो घटादि भी ज्ञानी और आधे ज्ञानी हो जाएंगे। और जितना दृढ़ ज्ञान ब्रह्म चिंतन करने वालों को होगा, उससे भी दृढ़ ज्ञान तो घटादि को हो जाएगा, क्योंकि उनको कभी विस्मृति होती ही नहीं है, द्वैत की स्मृति होती ही नहीं है आते। और द्वैत की स्मृति नहीं है, और इसलिए विक्षेप आदि भी उनके लिए नहीं है। और इसलिए कहते हैं ये संभव नहीं है आप सब। तो फिर संभव क्या है? तो आगे के श्लोक में हम निश्चय दर्शाते हैं। आत्मधीरेव विद्येति, आत्मधीरेव विद्येति, यदि तर्हि सुखी भव, यदि तर्हि सुखी भव, दुष्टचित्तं निरुध्य चेत्, दुष्टचित्तं निरुध्य चेत्, निरुन्धि त्वं यथा सुखं, निरुन्धि तं यथा सुखं। और अगर आप कह रहे हो आत्मदीहि एव विद्या इति, अगर आप कहते हो आत्मदीहि, आत्मबुद्धि जो है वो ही विद्या है, अगर आप कहते हो तो मेरे आशीर्वाद है आपको, आप सुखी हो जाओ, सुखी भव। क्यों? क्योंकि हम जो कह रहे वही तो आप कह रहे हो, और इसीलिए हम आपको आशीर्वाद देंगे, सुखी भव, सुखी हो जाओ। क्यों? दुष्ट चित्तम निरुध्य चेत्। देखो बहुत सुंदर कहते हैं, ये जो मैं बार बार आपको कहती हूं, अगर आत्मज्ञान में दृढ़ता के लिए, अपरोक्ष ज्ञान के लिए क्या करना पड़ता है? दुष्ट चित्तम निरुध्य चेत्। दुष्ट चित्त जो विक्षिप्त हो रहा है, वो जो चित्त है, दुष्ट चित्त का निरोध हमें करना पड़ेगा, माने कि मन की वृत्ति को हमें रोकना पड़ेगा। अगर ऐसा है निरुद्धिम तम यथा सुखम, तो आप ये मन की वृत्ति का निरोध करते रहो, यथा सुखम, आपके वो अनुकूलता के अनुरूप आप उनका निरोध करते रहो, द्वैत की विस्मृति करते रहो, हमें उनका कोई विरोध नहीं है। अब देखो आगे भी मैं कह के गई, कई बार हम जो तर्क करते हैं, तो तर्क करके हम हमारे सिद्धांत को रखते हैं, लेकिन वो अगर हमारा तर्क स्वीकारने को तैयार नहीं है तो उसको छोड़ दो, आपको जो सोचना है आप सोचो, यथा सुखम। क्योंकि मन की जो भी अवस्था है, एक बार मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, असंग चैतन्य हूं, मैं ज्ञान हो गया, फिर मन की किसी भी अवस्था हो, दुष्ट चित्त का निरोध करना पड़ेगा, तब ये ब्रह्म ज्ञान है। अगर आप कह रहे हो तो आप निरोध करते रहो। अब समझ, तो इसलिए मैंने आगे कहा कि निर्विकल्प समाधि और ब्रह्म ज्ञान जो हम कहते हैं वो अलग बात है। मन की कोई भी अवस्था हो सकती है, सात्विक अवस्था भी मन की हो सकती है, राजसिक अवस्था भी हो सकती है, तामसिक अवस्था, दुष्ट चित्त भी हो सकता है, भले न वो हो जाए। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, मन की कोई भी अवस्था हो। अब लेकिन अगर आप कह रहे हो कि एक विशेष अवस्था है, देखो इसलिए निर्विकल्प समाधि एक मन की विशेष अवस्था है। इसीलिए जब योगी लोग हैं ना, उनको विक्षेप से बहुत विरोध होता है, छोटी छोटी बात पर वो क्रोध कर देते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि मेरा मन विक्षिप्त हो गया, और मन विक्षिप्त हो जाएगा तो मेरी बुद्धि जो तत्व ज्ञान की ओर जा रही है वहां से वो हट जाएगी। अब देखो, नहीं, पश्यन श्रुण्वन स्पृशन जिग्रन, कुछ भी प्रवृत्ति करते रहो, कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति। आप सब मन से आप कितने भी कितना भी चिंतन करते रहो, देह से आप कितनी भी प्रवृत्ति करते रहो, उनको ब्रह्म विद्या से कोई विरोध नहीं, कोई विक्षेप नहीं है। आप समझो, क्योंकि मन की एक विशेष अवस्था, देह की एक विशेष अवस्था ब्रह्म ज्ञान निश्चय नहीं करता है। देखो इसलिए जो लोग हिमालय में रह के यहाँ आते हैं तो वो लोग क्या सोचते हैं, देखो वो तो हिमालय में बर्फ में रहते हैं। अरे ठीक है, उनका शरीर ऐसा है क्योंकि वो वहां दीर्घ काल से वहां रहते हैं, तो उनका
आपका शरीर जो है वो शीत जो है, शीतलता है, उससे अनुकूल हो गया। आप देखो तो आपका शरीर कितनी ठंडी में रहता है ये ब्रह्म विद्या निश्चित करेगा क्या? आप समझो, उपाधि आपकी ब्रह्म विद्या का निश्चय करने वाली नहीं है। उपाधि की कोई भी अवस्था हो सकती है। आप समझो ठीक से। और इसलिए कहते हैं कि अगर आप सोचते हो कि ब्रह्म आत्म विषयक जो बुद्धि है, आत्म बुद्धि जो है, अयम आत्मा इति, अयम इति पुरुषः, तो फिर आप जो कह रहे हो वही जो कह रहे हो, वो तो हम जो कह रहे हो वही आप कह रहे हो, तो आप सुखी हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि दुष्ट चित्त का निरोध करना पड़ेगा तभी ब्रह्म ज्ञान होगा, तो आप निरोध करते रहो। निरुद्धित्वं यथा सुखम, कि कितने बार आप निरोध करेंगे? आपके मन में कब, कहां, किस प्रकार की वृत्ति उठती है, उनके ऊपर आपका कोई नियंत्रण है ही नहीं। किसी भी सिद्ध पुरुष भी आपके सामने आ जाए, उनको पूछ लो 15 मिनट के बाद आपके मन में कौन सा विचार आएगा, वो कह सकते नहीं। आपके प्रारब्ध कर्म के अनुरूप आपके मन में ये वृत्ति उठती है, वो भी प्रारब्ध है, आप समझो, उनमें आपका कोई कर्तृत्व नहीं है। और इसीलिए विशेष प्रकार की वृत्ति रखना या विशेष प्रकार की मन की अवस्था रखना ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। द्वैत की विस्मृति हो जाए ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। द्वैत के दर्शन भी होते हैं, मन में भी एक विशेष प्रकार की अवस्था हो सकती है। अब समझो, इसलिए ज्ञानी को क्या कहते हैं? उन्मत्तवत, उन्मत्तवत, पागल की तरह भी वो रहेगा। खाना मिला तो खा लिया, नहीं खाना मिला कुछ नहीं, आराम, पागल के समान। उन्मत्तवत, बालवत। अब छोटे छोटे बालक जो होते हैं, कई बार घर में ऐसा कोई विशेष प्रकार, कोई विशेष ऐसा दुखद प्रसंग बनते हैं, लेकिन वो बालक, उनको ये समझ नहीं है कि बहुत दुखद प्रसंग बन गया है और मुझे दुखी होना चाहिए, मुझे रोना चाहिए, वो उनके समझ में नहीं आता है। वो उसी प्रकार से जो पागल है उनको भी कोई उनके सामने वर्तमान काल में जो परिस्थिति होती है उनके प्रति उनके मन में इतनी सजागता नहीं होती, और वो परिस्थिति के अनुरूप किस प्रकार से हमें प्रतिभाव देना है वो भी उनको पता नहीं है। अब तक उन्मत्तवत, बालकवत, अब सब तो कोई भी है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर मन की एक विशेष अवस्था को आप ब्रह्म ज्ञान कहेंगे तो आप प्रयत्न करते रहो, निरोध करते रहो, करो, नहीं है संभव। आप सब देखो, इसीलिए योग में भी क्या कहते हैं, दो अवस्था है, एक समाधि अवस्था है, एक व्युत्थान अवस्था है। आप देखो, वो मानते हैं कि समाधि, निर्विकल्प समाधि की जो अवस्था वो ब्रह्म ज्ञान है। तो व्युत्थान अवस्था क्या है? अज्ञान है, अज्ञान वापस आएगा। अज्ञान वापस आने वाला नहीं है, आप समझो। वेदांत तो वो है कि समाधि काल में भी ब्रह्म विद्या है, व्युत्थान काल में भी ब्रह्म विद्या तो है ही, आप समझो। शरीर की, मन की, प्राण की एक विशेश अवस्था को हम ब्रह्म विद्या नहीं कहते। अज्ञान की जिसकी निवृत्ति हो गई वो ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम। अब देखो, ब्रह्म विद्या के द्वारा वो अज्ञान की निवृत्ति करनी है हमें। वो अज्ञान की निवृत्ति के बाद अपरोक्ष ज्ञान में हमें दृढ़ता लानी है। अयम अस्मीति, ये मैं हूं। आप देखो,
तो ये दृढ़ता जो हम ला रहे हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें द्वैत का भी कोई विरोध नहीं है और मन की विशेष अवस्था समाधि अवस्था भी हम बात नहीं कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं अगर आप ऐसा सोचते हो कि दुष्ट चित्त का निरोध करना पड़ेगा और तो फिर आप दुष्ट चित्त का निरोध करते रहो, हमें कोई विरोध नहीं, आप जो करना है करो। देखो ये तर्क करने वाले के साथ ऐसे ही होता है। आप अपनी ओर से आप उनको समझाने का प्रयत्न करो, अगर वो नहीं समझ रहे तो उसको छोड़ दो। ठीक है, आपको जो सोचना है आप सोचो, कह देना पड़ता है। वो सामने आपको तर्क भी करेगा, ठीक है, आपको जो तर्क करना है, आपको जो निश्चय करना है उसको करने दो, छोड़ दो उनको। और इसलिए कहते हैं अगर चित्त का विरोध करना आपके लिए ब्रह्म ज्ञान है तो आप करते रहो निरोध, हमें कोई विरोध नहीं, आपको जो करना है आप करो। क्यों? क्योंकि वो हमारी संतान है ही नहीं। हम जो तर्क कर रहे हैं, हम जो शास्त्र की बात कर रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है और इसीलिए उनको उनके भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। और इसलिए कहते हैं आपको अगर करना है तो आप करते रहो। तो बोला नहीं और एक बात है, आगे का तदिष्टम इष्टव्यम मायामयत्वस्य मीक्षणात् मायामयत्वस्य समीक्षणात् इच्छन्नपि अग्नवत् नेच्छेत् किमिच्छन्निति श्रुतिः नेच्छेत् किमिच्छन् इति श्रुतम्। अब बहुत समझे तद इष्टम इष्टव्य मायामयत्वस्य समीक्षणात्, हमारे लिए इष्ट माने कि क्या योग्य है, हम किस और जा रहे हैं, इच्छनीय क्या है हमारे लिए। ये इष्टव्य मायामयत्व जो इच्छनीय है, तो वो इच्छनीय पदार्थ जो है उनकी इच्छा करनी चाहिए, इष्टव्य। लेकिन कैसे? मायामयत्वस्य समीक्षणात्, समीक्षणा योग्य प्रकार से। जिसने समझ लिया है कि जो इष्टव्य जो इच्छनीय पदार्थ जो है वो मायामयत्व माने कि मिथ्या है, शरीर के लिए जो इच्छनीय पदार्थ है वो मिथ्या है। आप देखो, तो एक बार जिसका मिथ्यात्व का निश्चय हो गया, समीक्षणात् इच्छनपि अग्नवत न इच्छेत, अज्ञान की समान वो भी इच्छा करते हुए भी न इच्छेत, आप वो इच्छा नहीं करता है। आप समझ रहे हो? क्योंकि जो इच्छनीय पदार्थ है उसमें मिथ्यात्व का ज्ञान उसको हो गया है। और जब एक बार मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया, जिस प्रकार से जल हम देख रहे हैं, फिर हमें वो ज्ञान होता है कि वो मृग जल है। एक बार मृग जल है ऐसा ज्ञान हो गया, फिर उनकी इच्छा उनके मन में नहीं होगी क्योंकि मिथ्यात्व है। तो जिसको ये इच्छनीय पदार्थ के प्रति मिथ्यात्व का जिसका योग्य ज्ञान हो गया है, वो अज्ञानी के समान अग्नवत, अब देखो, अग्नवत इच्छनपि न इच्छेत, उनके मन में अज्ञानी के समान इच्छा वो होती है, वो भी इच्छनीय पदार्थ की इच्छा करते हैं। लेकिन जो अज्ञानी जिस प्रकार से इच्छा करते हैं उस प्रकार से वो उसकी इच्छा नहीं है। आप समझो? और इसीलिए तो ये श्रुतम माने कि इसीलिए तो श्रुति माता ये प्रश्न उठाती है, किमिच्छन् कस्य काम आया। देखो ये प्रश्न उठा के क्या कह रही है श्रुति माता। अब देखो, उनके मन में भी इच्छा होती है, लेकिन अज्ञानी के समान उनके मन में इच्छा होती है, लेकिन उनको अच्छी तरह ज्ञान है कि जिस
पदार्थ की हम इच्छा कर रहे हैं, जिस विषय की हम इच्छा कर रहे हैं, वो मिथ्या है। अब समझ रहे? जिस प्रकार से अज्ञानी, देखो इसलिए मैंने आगे भी कह दिया आपको, अज्ञानी के मन में भी राग द्वेष होते, ज्ञानी के मन में भी राग द्वेष होते ही है। अब समझो, उनके मन में भी इच्छा प्रकट होती है, उनके मन में भी द्वेष हो सकता है, लेकिन मिथ्यात्व का ज्ञान है उसे, और इसीलिए वहां सुख बुद्धि वो नहीं करे। प्रारब्ध कर्म से इच्छा होती है, इच्छा के अनुसार भोग भी करते हैं, लेकिन उसके कारण मैं सुखी हो गया या जैसा था उससे अधिक सुखी मैं हूं, ऐसा निश्चय उसके मन में नहीं आएगा। अब देखो, वो भी इच्छा करेंगे, इच्छा के अनुसार कर्म भी करेंगे, कर्म से वो भोग प्राप्त भी करेंगे, लेकिन ये सब करने से मैं धन्य हो गया, मैं सुखी हो गया, ऐसा निश्चय उनका नहीं होता है। आप सब, और इसलिए कहते हैं इच्छा नप्य अग्नवत, अज्ञानी के समान ही इच्छा करते हुए भी न इच्छित, वो सही में इच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इच्छा की पूर्ति के द्वारा उनको सुखी नहीं होना है। आप समझ रहे हो? इच्छा तो होती है, लेकिन इनकी पूर्ति से मैं सुखी हो जाऊं, इनकी पूर्ति से मैं दुखी हो जाऊं, ऐसे सुख दुख का निश्चय वहां पर नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं पश्यन श्रृण्वन स्पृशन जिग्रन, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय की प्रवृत्ति तो हो ही रही है, इच्छा भी होती है, इच्छा के अनुसार भोग भी वो करते हैं, लेकिन भोग से मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा निश्चय नहीं। और इसलिए कहते हैं अज्ञान के समान इच्छा करते हुए भी वो इच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि अज्ञान के समान इच्छा है, लेकिन जो उद्देश्य से अज्ञानी इच्छा कर रहा है, जो उद्देश्य से अज्ञानी भोग कर रहा है, वो उद्देश्य ज्ञानी का नहीं है। इसके द्वारा मैं अधिक सुखी हो जाऊंगा, अधिक सुरक्षित हो जाऊंगा, ऐसा उसके मन में नहीं है। आप समझो, क्योंकि उनकी सुख के जो है मैं परमानंद स्वरूप हूं। प्रारब्ध कर्म से इच्छा होती है, प्रारब्ध कर्म से इच्छा के अनुरूप वो भोग भी करते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो उद्देश्य जो है वो अलग है। ज्ञानी भी भोग करते हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं है उनका। स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते थे, देखिए जो स्क्रू होते हैं ना, स्क्रू में जो धागे होते हैं उसको आटा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? कोई लिख के मुझे बताओ। अंग्रेजी में थ्रेड कहते हैं। तो स्क्रू के जो एक आटे होते हैं, अब आप किसी पर जो स्क्रू चढ़ाते वो गोल गोल घूम के टाइट हो जाता है, वह फिट हो जाता है। अब देखो, लेकिन वो जो स्क्रू के जो थ्रेड है, आटा जो है, अगर बीच से 1 या 2 आटे टूट गए हैं, कई बार ऐसा होता, अगर वो टूट गए हैं तो क्या होगा? आप स्क्रू को घुमाते रहे, वो टाइट नहीं होगा। कितना भी आप उसको टाइट करने का प्रयत्न करो, लेकिन वो घूमता रहेगा। तो स्वामी जी हमेशा कहते हैं ये ज्ञानी कौन है? स्क्रू है वहां पर, लेकिन वो थ्रेडलेस स्क्रू है। वो भी भोग करते, वो भी प्रारब्ध कर्म को करते, लेकिन जिस प्रकार से वो जो थ्रेड वाला होता है वो टाइट हो जाता है, ये कभी टाइट होता ही नहीं है, कभी उद्विग्न होता ही नहीं, कभी चिंतित होते नहीं, आराम से रहते, मस्ती से रहते। समझ गए? स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि उनके स्क्रू, ज्ञानी का ऐसा है, वो स्क्रू घुमाता रहता है, लेकिन वो टाइट होता ही नहीं है। अब सब थ्रेडलेस स्क्रू हो गया, वो भी भोग करता है, लेकिन उद्देश्य नहीं है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। और इसलिए कहते हैं
अग्नवत इच्छन अपि न इच्छेत। अज्ञानी जन के समान वो भी इच्छा करते हैं लेकिन न इच्छेत। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा मैं सुखी हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊं, महान हो जाऊंगा, प्रसिद्ध हो जाऊंगा, ऐसी कोई इच्छा नहीं उसके मन। और इसलिए कहते हैं और इस प्रयोजन से ही अज्ञानी की इच्छा और ज्ञानी की जो इच्छा है वो दोनों को अलग करने के लिए ही श्रुति माता ये प्रश्न उठाती है कि मिच्छन कस्य कामाय। अब देखो, अब समझ, इच्छा तो उनके मन में भी होती है। इसलिए तो भगवान गीता में भी क्या कहते हैं, आपूर्यमाणमच प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्। जिस प्रकार समुद्र में अनेक नदियां जो है पानी अंदर ले जाती, नदियां का पानी प्रवेश समुद्र में प्रवेश करते हैं, तो वो जल समुद्र में, वो नदी का जल जो है समुद्र में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार से ज्ञानी के मन में भी अनेक प्रकार की कामनाओं प्रवेश कर रही है। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे। अब देखो, अनेक प्रकार की कामना उनके मन में भी प्रवेश कर सकती है, लेकिन उनके मन में वो कामना की पूर्ति करने का कोई दबाव नहीं है। आप समझो, विशेष प्रकार की कामना की इच्छा न पूर्ति करने की कोई दबाव नहीं है उसमें। उनके मन में भी अनेक कामनाओं प्रकट होती है, प्रवेश करती है। आप देखो, भगवान स्वयं कहते, लेकिन किसी भी प्रकार से वो विक्षेप तो नहीं होता। जिस प्रकार समुद्र की प्रतिष्ठा अचल है, उसी प्रकार से ज्ञानी की भी प्रतिष्ठा अचल है, कितने भी इच्छा उनके मन में जागृत हो जाए। और इसलिए कहते हैं अग्नवत इच्छन अपि न इच्छेत। अज्ञानी के समान इच्छा होते हुए भी वो इच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य नहीं है सुखी होने का। सुखी होना है, प्रसिद्ध होना है। अब देखो, ऐसे कोई बाह्य लाभ का, विशेष बाह्य लाभ का उद्देश्य उनके मन में नहीं है। अब समझो। और इसलिए कहते हैं इच्छा, अज्ञानी के समान इच्छा करते हुए भी वो इच्छा नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए श्रुति माता ये प्रश्न उठाती है कि मिच्छन कस्य काम आए। किस भोग्य पदार्थ की इच्छा से, किस भोक्ता के लिए ये करेंगे। उनको शरीर को तप्त करने की, उपाधि से परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो हो रहा है वो होते रहता है, विशेष प्रकार से कोई प्रयोजन उनका रहता नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि श्रुति माता भी प्रश्न के द्वारा यही दर्शाती है। और इसलिए स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, अज्ञानी के जितने भी राग द्वेष है वो बाइंडिंग राग, बंधनकारी है, वो बंधन कारक राग द्वेष। अज्ञानी के मन में जितने भी राग द्वेष है वो सब बंधन कारक राग द्वेष है, और ज्ञानी के मन में जितने भी राग द्वेष है वो नॉन बाइंडिंग है। आप समझो, वो बंधन कारक नहीं है, वो उनको बंधन में डालने वाले नहीं है। इच्छा की पूर्ति हुई तो भी ठीक है, इच्छा की पूर्ति न हुई तो भी ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार से ज्ञानी के मन में भी इच्छा होती है, द्वैत का दर्शन भी होता है, इच्छा की पूर्ति भी वो करते हैं, लेकिन वो इच्छा कभी भी उनको बंधन कारक उनके लिए नॉन बाइंडिंग। ज्ञानी की जो जितनी भी इच्छा है वो नॉन बाइंडिंग इच्छा है, बंधन कारक इच्छा है। और अज्ञानी की जितनी भी इच्छा है सब बंधन कारक है। और इसलिए कहते हैं कि अज्ञानी के समान उनके मन में भी इच्छा होती है, लेकिन जिस प्रकार से अज्ञानी के लिए इच्छा की पूर्ति करना एक विशेष प्रयोजन बन जाता है जो ज्ञानी के मन में नहीं है। और इसीलिए श्रुति माता ये प्रश्न उठाती है कि मिच्छन कस्य काम आए, किसकी इच्छा वो करेंगे। इच्छा करते हुए भी वो इच्छा नहीं है। आप समझो। और इसीलिए द्वैत का आदर्शन भी नहीं है और मन में इच्छा नहीं होगी ये भी नहीं है। आप समझ गए।
बाह्य जगत की दृष्टि से देखते हैं तो उनका द्वैत का दर्शन नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। और आंतरिक जगत की दृष्टि से देखते हैं, उपाधि की दृष्टि से देखते हैं, तो उनके मन में अनेक इच्छा हो सकती है। इच्छा का निरोध करना कोई आवश्यक है ही नहीं उनके लिए। अब सब द्वैत का दर्शन भी है और इच्छा भी मन में प्रकट होती है, राग द्वेष भी प्रकट होते हैं। अब लेकिन उनके द्वारा मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा कोई निर्णय उनके मन में नहीं है, कोई संकल्प उनके मन में नहीं है। और इसलिए वो क्या है, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति, वो शांतिमाप, उनको शांति की प्राप्ति है। उनके मन में कोई उद्वेग नहीं है, कितने भी राग द्वेष उत्पन्न हो जाए उनके मन में कोई उद्वेग रहता नहीं है। और इसीलिए द्वैत के दर्शन भी है, लेकिन द्वैत में माया बुद्धि माने की मिथ्या बुद्धि है। और इच्छा करते हुए भी वो इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कोई विशेष प्रयोजन की सिद्धि उनको करने की नहीं है, क्योंकि जो सिद्ध करना है वो पूर्णत्व की सिद्धि तो उनको हो गई है। और इसीलिए भले मन में अनेक प्रकार की इच्छा प्रकट होती रहे, भले वो भोग करते रहे, भले वो द्वैत के दर्शन करते रहे, उनके अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं होती है, किसी भी प्रकार से उनका भंग हो सकता नहीं है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।